नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी कोड बग पे। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो उत्तर प्रदेश के फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन यूपी। उत्तर प्रदेश भारत का दिल और शायद भारत का फ्यूचर भी। आज हम समझने वाले हैं कि क्यों दुनिया भर के इन्वेस्टर की नजर यूपी पर टिक गई। क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट सच में यूपी को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा और किन चैलेंजेस का सामना करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहां 24 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। अगर यूपी एक कंट्री होता तो दुनिया का 5th मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन होता। आज यूपी की जीडीपी लगभग 320 बिलियन डॉलर्स है, लेकिन टारगेट है 2047 तक 6 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंचाना। सोचो दोस्तों, अगले कुछ डिकेड्स में यूपी दुनिया के बड़े इकोनॉमिक पावर हाउस में काउंट हो सकता है। पिछले कुछ सालों में यूपी गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए काफी अग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। जैसे रिसेंटली एक मॉरिशस के बिजनेस डेलीगेशन लखनऊ और वाराणसी आए और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में। और दोस्तों, वहीं यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तो धमाका हो गया। 30 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा के MOU साइन हुए। यानी ये नंबर सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि ये यूपी को एक राइजिंग ग्रोथ हब बनाने की तरफ एक कदम है। अब बात करते हैं उन मेगा प्रोजेक्ट्स की जो इन्वेस्टमेंट को मैग्नेट की तरह खींच रहे हैं। सबसे पहला जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। दूसरा यूपी डिफेंस कॉरिडोर, जो देश को सेल्फ रिलायंट बनाएगा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। तीसरा एक्सप्रेसवे नेटवर्क, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज, जो यूपी को हर कोने से जोड़ रहा है। और चौथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, जो लखनऊ और वाराणसी को वर्ल्ड क्लास सिटीज में ट्रांसफॉर्म करेगा। ये सब एक नए यूपी की तस्वीर बना रहे हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है, सबसे ज्यादा फायदा किस सेक्टर को होगा? पहला, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग। यूपी को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स पॉसिबल है। दूसरा, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। अयोध्या का राम मंदिर, वाराणसी के घाट्स, प्रयागराज का संगम, ये सब ग्लोबल टूरिस्ट के लिए मैग्नेट्स हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स। नोएडा और लखनऊ तेजी से IT और AI हब बन रहे हैं। चौथा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज। मेक इन यूपी के अंडर ग्लोबल कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज यहाँ सेटअप कर रही हैं। मतलब हर तरफ से ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है। सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा किसको मिलेगा? जवाब सिंपल है, हमारे यूथ को। हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपी से बाहर जॉब्स के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अगर फॉरेन कंपनीज यही इन्वेस्ट करती है तो लाखों नौकरियां यही यूपी में क्रिएट होंगी। और सिर्फ जॉब्स ही नहीं, नए टेक्नोलॉजीज, नए स्किल्स और नए अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। पर दोस्तों, ये सफर इतना स्मूथ भी नहीं है, चैलेंजेस भी हैं। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कुछ जगह वीक है, लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन भी एक बड़ी चीज है, और कभी कभी ब्यूरोक्रेसी की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट भी खाली नहीं बैठी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस और सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा नहीं लाता, ये लाता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्लोबल ट्रेड लिंक्स, एम्प्लॉयमेंट और एक नई पहचान। अगर यूपी इस चांस को सही तरीके से यूज करता है तो ये सिर्फ भारत की इकोनॉमी को नहीं, बल्कि
अपनी एक ग्लोबल आइडेंटिटी भी बना लेगा। तो दोस्तों, ये कहानी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश की। आपको क्या लगता है, क्या यूपी अपना 6 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम 2047 तक अचीव कर पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।